कहेंगे पाकिस्तान के लिए? दो परमाणु बम की जगह पाकिस्तान में है। 2 परमाणु बम में हम उनका समूल नाश कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो है ना बुद्ध के लोग हैं, ठीक है, हम जो है मानवतावादी लोग हैं। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की जनता को नुकसान कोई हमसे हो, लेकिन हम हर वो चीज़ नस्ते-नाबूद करेंगे जो आकर के हमारे देश पर हमला करती है। कि हमारे देश के मुसलमान इतने एग्रेसिव है, आप उनको एक बार छूट दे दो बॉर्डर खोल कर कि जाओ जरा कराची झंडा फहराओ। वो कराची में जो तोप तंबूरे उनके रखे होंगे, जो सलाह रखे होंगे, उन्हें भी ना उठा लाएं। ठीक है, कोर्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब देश हित की और मेरे हित की बात आएगी तो मैं सबसे पहले देश हित के पक्ष में खड़ा रहूँगा। ठीक है, और हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। भारत की जो स्थिति फिलहाल है, भारत पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ चला है, ठीक, उसको मद्देनजर रखते हुए और अपनी देश की सेनाओं को मॉरल सपोर्ट करते हुए, ठीक, हमारी जो यात्रा है विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा, ये आज यहीं पर ही रद्द की जाती है। हालांकि ये यात्रा नवादा नालंदा होते हुए गया जानी थी और गया से फिर वापसी होकर सासाराम से होकर के यूपी में भी एंटर करनी थी, लेकिन आगामी स्थिति को देखते हुए यात्रा तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। ठीक, अगली तिथि यात्रा की जो भी रहेगी वो हमारी साथियों से बात करके वो तिथि सबको अवगत करा दी जाएगी। शुक्रिया, यही सब। कभी आने का आगमन? बिल्कुल, उसके विषय में कल स्थिति स्पष्ट की जाएगी। कल की स्थिति कैसी रहती है देश की, आज रात क्या होता है, कल क्या होता है, वो स्थिति उसको देख करके स्पष्ट की जाएगी। ठीक, तो जो पाकिस्तान है सर परमाणु बम फेंकने की धमकी दे रहा है, क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? 2 परमाणु बम की जगह पाकिस्तान में है। 2 परमाणु बम में हम उनका समूल नाश कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो है ना बुद्ध के लोग हैं, ठीक है, हम जो है मानवतावादी लोग हैं। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की जनता को नुकसान कोई हमसे हो, लेकिन हम हर वो चीज़ नस्ते-नाबूद करेंगे जो आकर के हमारे देश पर हमला करती है। ठीक है, पाकिस्तान के आला कमान नहीं सुधरे तो फिर हम जो है बिल्कुल समूल विनाश पर भी उतर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे अपने वक्तव्य में पहले भी कहा, भाई करोड़ 2 करोड़ हम कम हो जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता बहुत है। ठीक है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम पर ये युद्ध थोपा जा रहा है। नहीं, हमारे 26 भाइयों को वो आके हम मार देते हैं, पर्यटकों को मार देते हैं। दम होता तो हमारी फोर्सों के साथ लड़ते ना। वो तो 71 में भी यही कहता था, 99 में भी उसने यही कहा, 65 में भी उसने यही कहा। मैंने बताया ना, गधे हैं वो लोग। ठीक, वो अपने बच्चों की शिक्षा नहीं देखते, तरक्की नहीं देखते, उनको सिर्फ युद्ध से मतलब। आओ युद्ध लो, हम तैयार हैं। ठीक, हमारी सेना पहले से तैयार है, हमारा देश मॉरल सपोर्ट तैयार है, माइंड से हम लोग तैयार हैं। ठीक है, और जो है हम इस युद्ध के अंदर धन भी देंगे, अनाज भी देंगे, जो भी क्षमता हम सब लोगों में होगी, पूरे भारतवासी इकट्ठा करके देंगे। हमारे आंतरिक विवाद वो हमारे अलग हैं, लेकिन जब देश की बात होगी फिर हम एक बंद मुट्ठी बन के खड़े हैं। तो इस लड़ाई में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मोदी सरकार के साथ है खड़ी? देखिए, बिल्कुल देश के साथ, मोदी भी देश के साथ ही है, वो देश से ही हैं। ठीक है, आज सत्ता उनके हाथ में है तो उनकी जिम्मेदारी है, ये फर्ज निभाने की। कल सत्ता हमारे हाथ में होगी तो हमारी जिम्मेदारी होगी फर्ज निभाने की। देश के विषय में किसी से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। मोदी जी को मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का हर वो ठिकाना नस्ते-नाबूद हो जाना चाहिए जहाँ से वो एक भी गोली या एक भी मिसाइल छुड़ाने का दम रखते हों, जहाँ से उन्होंने आज तक एक भी आतंकी हमला किया हो। ठीक है, और जब तक पाकिस्तान घुटनों पर अगर माफ़ी ना मांगे तब तक किसी की मतलब बख्शना नहीं है। बिल्कुल मत छोड़ो, समूल विनाश कर दो चाहे। सर, जिस तरीके से एक इंडियन आर्मी जो है लगातार बॉर्डर पर जवाब दे रही है पाकिस्तान को, लोग बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भीम आर्मी कब जाएगी बॉर्डर पर लड़ने के लिए? देखिए, जो लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, आर्मी में जाने की प्रक्रिया होती है, उसमें बाकायदा भर्ती होती है, ट्रेनिंग होती है। मैं कहता हूँ देश के आला कमानों से कि अगर फोर्सेज में लोग चाहिए तो भीम आर्मी के 2 करोड़ कार्यकर्ता मैं भेजने के लिए वहाँ तैयार हूँ। जब मर्जी आदेश करते हैं, वो कहेंगे कि 10 दिन में जाना चाहिए, 5 दिन में चाहिए, तो हमारा कार्यकर्ता 5 दिन में जाने के लिए तैयार है। और सबसे पहला कार्यकर्ता मैं रहूँगा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे वहाँ जाने के लिए। ठीक है, उससे हम घबराते नहीं है, देश सेवा है वो सर्वप्रथम। बहुत सारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थक चंद्रशेखर आजाद को गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद गृह मंत्री बन जाते हैं तो कराची में झंडा फहरेगा। देखिए, चंद्रशेखर आजाद तो आज भी रक्षा मंत्री से ज़्यादा काम कर रहे हैं। रही कराची में झंडे की बात, तो चंद्रशेखर आजाद को क्या, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे देश के मुसलमान इतने एग्रेसिव है, आप उनको एक बार छूट दे दो बॉर्डर खोल कर कि जाओ जरा कराची झंडा फहराओ। वो कराची में जो तोप तंबूरे उनके रखे होंगे, जो सलाह रखे होंगे, उन्हें भी ना उठा लाएं। ठीक है, कराची में झंडा फैलाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो बालक है पाकिस्तान, अपना ही बच्चा है। ठीक है, हम तो इसलिए अब तक शर्म करते रहे कि वो अपना ही बेटा है। ठीक है, सुधर जाएगा। मान नहीं रहा तो पिटाई उसकी इस बार अच्छे से होगी, उल्टा लटका के पिटा जाएगा इस बार अच्छी तरीके से, उसको पता लगेगा।
कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता सर इसमें चमार रेजिमेंट की भी मांग उठाया जा रहा है कि चमार रेजिमेंट देखिए, बहाल किया जाए। है। चमार रेजिमेंट भारत का गौरव है। हम्म, सन सही से मुझे याद नहीं है, शायद 1942 में जब चमार रेजिमेंट बर्मा में युद्ध करके वापस आई थी, तो अंग्रेजों ने उनको कहा कि आपको आज़ाद हिंद फौज से लड़ना है। हम्म, ठीक, अब क्योंकि वो देशभक्ति खून में है, हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं, वो जाकर सब लोग आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम, सुभाष चंद्र फौज के साथ खड़े हो गए थे, आज़ाद हिंद फौज के साथ खड़े हो गए थे। तब जाकर के अंग्रेजों ने उस रेजिमेंट पर बैन लगाया था। हम्म, ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ भाई, महार रेजिमेंट भी है, सभी लोग भर्ती हो रहे हैं, आप चमार रेजिमेंट की भी घोषणा कर दो हम्म, और पाकिस्तान को चमार रेजिमेंट के हवाले छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, 1-2 हफ्ता ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और फिर हमारी जातियाँ इतनी सारी हैं, मजदूर कृषक जातियाँ इतनी सारी हैं, एक से एक सूरमा है। ठीक है, तो 1 हफ्ते में हिसाब किताब कर लाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, शुक्रिया सर। शुक्रिया। रिपीट करिए सर, 9-10 तारीख की यात्रा रद्द की है। अच्छा, अभी तक तो 9-10 का, आगे तक की यात्रा रद्द हो गई है, 15 तक की। हाँ, ठीक, बोलिए। 9 से होने वाली। देखिए, 9 से नवादा में नालंदा, नवादा। देखिए, आज के बाद की यात्रा रद्द की जाती है। जैसे 9 की यात्रा नवादा में थी, नालंदा, 9 की यात्रा नालंदा में थी, 10 की यात्रा नवादा में थी, 11 की यात्रा बोधगया में होनी थी। ठीक है, और उससे आगे की यात्राएं भी देश की परिस्थिति को देखते हुए की जाएगी। जब भी अगली होगी तो घोषणा कर जाएगी, तब तक के लिए यात्रा रद्द की जाती है।